बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं अडियाला जेल के बाहर। आप मेरे अकब में देख सकते हैं अडियाला जेल का जो गेट नंबर 5 है। अब से कुछ देर के बाद यहां पर सुहेल अफरीदी सीएम खैबर पख्तूनख्वा अपने पीटीआई के कारकुनों के सामने के साथ आएंगे और एक तमाशा लगाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम तरीन जो खबर अब से कुछ देर कबल मिली है वो ये है कि तुर्किया में होने वाले जो मुज़ाकरात थे अबूरी हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान, वो यहाँ पर मेजबानों की रिक्वेस्ट पर जो है वो दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। ये मुज़ाकरात जो है वो तुर्किया और कतर की दरख्वास्त पर शुरू किए गए हैं, लेकिन इसमें कोई पाकिस्तान के मौक़िफ़ में जो है वो तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही है कि पाकिस्तान की जो यहाँ पर जो सरजमीन है उसको महफूज बनाया जाए और जो यहाँ पर अफगानिस्तान की सरजमीन है उसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। पीएलपी के हवाले से और बीएलए और बीएलएफ के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान का पहले भी था और अब भी है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटा। यहाँ पर जो मेज़बान थे तुर्किया में, उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई। यहाँ पर पाकिस्तानी वफद जो था वो फिर यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर उनकी दरख्वास्त पर रुक गया है और ये सिलसिला दोबारा आगे बढ़ेगा। बात वहीं से शुरू होगी जहाँ पर छोड़ी गई थी और बात वही है कि टीटीपी कलदम जो जमात है और खवारिज है उनको अफगानिस्तान संभाल ले, और इसके साथ बीएलए और बीएलएफ की हवाले से भी जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान ने उसका भी इआदा किया है। बात करते हैं इस वक्त, चूंकि मैं अडियाला जेल के बाहर हूँ, आज मुलाकातों का दिन है, एक बार फिर सुहेल अफरीदी साहब का नाम जो है वो इस मुलाकातों की फहरिस्त में शामिल है। लेकिन बात करेंगे उनकी लैंग्वेज की, उनकी जुबान की, कि वो किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वार क्राइम, यानी कि खवारिज के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, खवारिजीन जो पाकिस्तान के इस्तेकाम और बका के मुखालिफ हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, जो उनको मुर्दार किया जा रहा है, उस हवाले से जनाब सीएम साहब का कहना है कि ये वार क्राइम है। ये तो वही वाली बात हुई जो मुक्तिबानी के लोग करते थे 1971 में। एक प्रोपेगेंडा वार थी जो रा के जरिए यहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जाता था, और उसी का सिलसिला जो है आज पीटीआई की तरफ से हमें देखने में मिल रहा है कि किस तरीके से वही जुबान बोली जा रही है जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं अरबों रुपए के इस फंड के हवाले से कि 10 साल में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा को अरबों रुपए दिए गए। लेकिन आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर यह होगी कि इन 10 सालों में सिर्फ 500 क्लाशनकोव जो है यहाँ पर पुलिस के लिए खरीदे गए। 500 क्लाशनकोव सिर्फ खरीदे गए। इसी तरह जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग थी पुलिस की, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। उनको गाड़ियां नहीं दी गई, उनको बिल्डिंग्स नहीं दी गई, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, और ये फंड्स कहाँ गए? एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम इनसे पूछेंगे। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है नौ मुंतखब, उनसे भी पूछेंगे। बैरिस्टर गौर का तो ये मानना है कि बिल्कुल हमें यहाँ पर अरबों रुपए दिए गए, लेकिन वो कहाँ खर्च हुए वो शायद परवेज खटक बताएंगे, महमूद खान बताएंगे, या फिर गंडापुर साहब बताएंगे। लेकिन अरबों रुपए दिए गए विफाक की जानिब से, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। ये रही अमन अमान की सूरत हाल और उनकी संजीदगी कि किस तरीके से इस वक्त सूबा जो है वो बदतरीन अमन अमान की वजह से जल रहा है। यहाँ पर शहादतें हो रही हैं और उनकी जनाब साहब सारा किबला और काबा जो है ये अडियाला जेल है। उनकी प्रायोरिटी, उनकी तरजीह जो है ये अडियाला जेल है और उसमें बंद एक मुजरिम है। बात करते हैं यहाँ पर तालीम के हवाले से, तो खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर यूनिवर्सिटी एक कदीम तरीन दरसगाह जो है वो समझी जाती है। लेकिन बदकिस्मती देख लें कि ना उनके पास तनख्वाहों के पैसे हैं, ना वहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट खोलने के पैसे हैं, बल्कि 9 अदद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जिसमें हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी भी शामिल है, ये डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ पर उनको जनाब साहब मुकम्मल तौर पर ये जो सोशल साइंसिस के जो डिपार्टमेंट है उनको पेशावर यूनिवर्सिटी, इस कदीम यूनिवर्सिटी में बंद कर दिया गया है, जिसमें सहूलियात का फुकदान कह लें, जिसमें पैसों के मसाइल देख लें, जिसमें तनख्वाह और बजट का मामला देखें, तो ये सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है। सूबाई हुकूमत की तरजीहात में ना अमन अमान का मसला है, ना यहाँ पर तालीम का मसला है, ना सेहत का मसला है। बस चलो चलो अडियाला चलो, चलो चलो अडियाला चलो। अडियाला आ जाते हैं, यहाँ पर वो तमाशा लगाते हैं, 2-4 घंटे गुजारते हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले जाते हैं, वहाँ पे लंच डिनर करते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं और जनाब तमाशा खत्म हो जाता है। ये सिलसिला कब तक रहेगा? और यहाँ पर बदकिस्मती है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में इतना शऊर और आगाही नहीं है कि वो इस बात की निशानदही करे कि आपको तो मुंतखब किया गया था अवामी मसाइल को हल करने के लिए, आपको तो लाया गया था अवामी मसाइल के जनाब साहब उसको जो डोर स्टेप पे देने के। लेकिन ये क्या वजह है कि आप जनाब चलो चलो अडियाला चलो, ये अब अडियाला के सामने थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उसकी तफसील हम आपको दूसरे व्लॉग में बताएंगे।
آج کی سب سے بڑی اہم خبر یہی تھی کہ یہاں پر ایک بار پھر ترکیہ میں مذاکرات کا دور میزبانوں کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، لیکن پاکستان جو ہے اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔